Hello, respected faculties and dear students. Myself Neil Soni, and I am from Civil Engineering Department and as from SRI Engineering College, Vadasma. Today's my subject is mechanics of solids, and my lecture presentation is on force, types of force, and system of force, principle of superposition, and law of gravitation. First of all, what is force? When force is one type of a body, then we push on it. Unit of force is Newton. इट इज वेक्टर क्वांटिटी, उसका यूनिट है वो न्यूटन है, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में भी 10 किलो न्यूटन. डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी फिक्स डायरेक्शन होती है. इट हैज सर्टेन फिक्स डायरेक्शन. नेचर, इट में भी टेंसाइल हो और कॉम्प्रेसिव. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट एट विच फोर्स एक्ट्स. जहाँ भी फोर्स लगता है वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा. टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, बॉडी फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विंड फोर्स, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, एंड कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स. Contact force. Force produced by direct contact of body is known as direct force. कोई भी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. इट में भी पुश टाइप और पुल टाइप. ये एक एग्जांपल दिखाया हुआ है. एक फ्लोर है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसका वेट है, उसे डायरेक्ट जो भी फोर्स रहता है नीचे से उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. बॉडी फोर्स. फोर्स इज प्रोड्यूस विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडीज. जो बॉडीज के कॉन्टैक्ट में आए बिना, मतलब बॉडीज के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, उसे हम बॉडी फोर्स कहते हैं. इट इज द फोर्स होल्ड्स टुगेदर द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द रिजिड बॉडीज. वो कोई भी पार्टिकल को होल्ड करते हैं. यहाँ पे स्केच दिखाया है. पॉइंट फोर्स. फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट. कोई भी पॉइंट लोकेट किया हुआ है वहाँ फोर्स एक्ट करता है, उसे पॉइंट फोर्स कहते हैं. इट एक्ट्स ऑन स्मॉल एरिया. वो काफ़ी दर स्मॉल एरिया में होता है कंपेयर टू टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया को छोड़ के. यहाँ पे एक सरफेस लिया है वुडन का, यहाँ पे एक हैमर भी है और कोई भी पॉइंट एक फिक्स किया है नेल से, उसे पॉइंट फोर्स कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स. व्हेन फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया. कोई भी लार्ज एरिया हो वहाँ पे फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कहते हैं. External and internal forces. The force exerted by weight on a body is external force, while the resistance offered to retain its shape is called internal force. ये एक्सटर्नल फोर्स है और एक जगह पे इंटरनल फोर्स लिखा है. एक्सटर्नल फोर्स पे लोड होता है और इंटरनल फोर्स में स्ट्रेस. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. As per Newton's third law, wherever a body action on other body, the other body exerts similar force on the former body. कोई भी सिमिलर बॉडी है वो फोर्स की गति में जैसे भी सिमिलर होती है उसे हम रिएक्शन कहते हैं. एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. एक्शन ज़्यादातर डाउन में पुश होता है और रिएक्शन है वो अप जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स. रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ. जैसे भी हम सरकते हैं और जो फोर्स कांटेक्ट करता है सरफेस में उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं.
फ्रिक्शन मतलब सरकना. विंड फोर्स, wind force exerted by wind when it's obstructed by any object. जो पवन की जो भी गति से लगता है उसे विंड फोर्स कहते हैं. वो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है. कोहेशन एंड एडहेशन. फोर्स डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल इज कॉल्ड. कोई भी सेम मटेरियल से बना हुआ है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और डिफरेंट मटेरियल से जो भी बना है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं. फोर्स डेवलप बिटवीन molecules of different material is called adhesive force. ये एक एडहेशन और कोहेशन का एक स्केच लिया हुआ है. तो यहाँ पे दोनों मटेरियल सेम है, यहाँ पे दोनों मटेरियल अलग अलग है. हाइड्रोस्टेटिक फोर्स. कोई भी वाटर पार्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन अ बॉडी. कोई भी बॉडी के ऊपर वाटर रहता है उसमें जो फोर्स लगता है वाटर की वजह से, इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय बॉडी, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक फोर्स. सिस्टम ऑफ फोर्स. व्हेन टू और मोर फोर्स एक्ट ऑन बॉडी. दो और दो से ज़्यादा फोर्स कोई भी बॉडी में लगते हैं उसे सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं. इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स. coplanar forces, non-current forces, collinear forces, coplanar concurrent force, coplanar non-concurrent forces, no non-coplanar concurrent forces, non-coplanar non-concurrent forces, like parallel forces, unlike parallel forces, special forces, coplanar forces. Force whose line of action is on a same plane. कोई भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में हो, इट इज कॉल्ड कोप्लानर फोर्सेस. जैसे कि ये ये बीच में देखते हैं आप, उसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, इसे कोप्लानर फोर्स कहते हैं. कॉनकरेंट फोर्सेस. कोई भी फोर्स एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तीनों फोर्स, इट इज कॉल्ड कॉनकरेंट फोर्स. फोर्स विच मीट एट एनी पॉइंट, ये बीच में, इट इज कॉल्ड कॉनकरेंट फोर्स. एक बॉडी ली है उसमें पॉइंट फिक्स किया है, पी क्यू और आर तीनों फोर्स एक जगह पे मिलते हैं. द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट, इट इज कॉल्ड कॉनकरेंट फोर्स. कोलिनियर फोर्स. द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम लाइन. सेम लाइन में जो भी फोर्स होता है उसे कोलिनियर फोर्स कहते हैं. जैसे कि ये F1 F2 F3, F1 F2 F3, ये सेम लाइन में, एक ही लाइन में फोर्स सब पड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कोलिनियर फोर्स कहते हैं. कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस. द फोर्सेस विच मीट एट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो ऑन द सेम प्लेन. उसका पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन दोनों सेम प्लेन में पड़े हुए हैं, उसे कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स कहते हैं. F1 F2 F3 ये उसका पॉइंट है. नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स. The force whose line of action don't lie on the same plane. उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में नहीं है, बट दे मीट एट वन पॉइंट, लेकिन वो एक पॉइंट पे मिल सकते हैं. देखो ये एक पॉइंट पे मिल सकते हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, अलग अलग प्लेन में, डिफरेंट प्लेन. कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. The force whose line of action lies on the same plane but they don't meet at one point. उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में है बट एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिल नहीं सकते. इट इज कॉल्ड कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स. जैसे कि ये एक ही डायरेक्शन में लेकिन मिल नहीं सकते, लाइन ऑफ एक्शन डोंट मीट. नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन डोंट लाइन ऑन द सेम प्लेन. वो सेम लाइन में भी नहीं है और एक पॉइंट पे मिल भी नहीं सकते, सब अलग अलग है, इसीलिए इसे नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं. जैसे कि ये फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे, और उसकी लाइन ऑफ एक्शन तीनों अलग अलग है, इसीलिए ये लाइन प्लेन भी नहीं मिल सकते, दे डोंट मीट एट एनी पॉइंट. लाइक पैरेलल फोर्स. Forces whose line of action are parallel to each other and all of them.
कोई भी जगह पे फोर्स हो, वो पूरा लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, ऑल ऑफ देम, हर एक फोर्स, इट इज कॉल्ड इन सेम डायरेक्शन, इज नोन एज पैरेलल फोर्स। इसे पैरेलल फोर्स बोलते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्स, फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, वो पैरेलल तो है टू ईच अदर, बट ऑल ऑफ देम डोंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। उसमें से कई ऐसी लाइनें हैं जो सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसे कि ये फर्स्ट और सेकंड देखो, थर्ड और फोर्थ देखो, सेम लाइन में तो है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक अप जाती है एक डाउन जाती है, इसीलिए इसे अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। स्पेशियल फोर्स, forces acting in the space are known as spatial force. Force acting in space but meeting at one point, वो स्पेस में तो होती है लेकिन एक पॉइंट पे मीट होती है, इसीलिए उसे स्पेशियल कॉनकरेंट फोर्स कहते हैं। रिजॉल्व फोर्स, splitting of force into their component unit is called a resolution of forces. This is the reverse process which consists of expressing single force in terms of their component। यहाँ पे एक ब्लॉक लिया हुआ है, x और y दोनों सरफेस दिखाई है, एफ एक्स और एफ वाई है, बीच में एक एंगल थीटा है। एफ एक्स इज इक्वल टू मैथमेटिकल लॉ ऑफ एफ इज इक्वल टू, बीच में एक फोर्स है, इंटू कॉस थीटा, एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एक एग्जाम्पल है, स्केच है, एक्स और वाई दिखा है, उसका एक 6 न्यूटन और 5 न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन, बीच में एंगल 35 और 50 है। एक्स और वाई एफ कॉस थीटा और वाई साइन थीटा से करेंगे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, 64.9 डिग्री थीटा आएगा। एक बेसिक कैलकुलेशन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। Principle of transmissibility. If we concern only about the external resultant force on rigid body, two force can be considered equivalent. दोनों force equivalent हम consider करेंगे. We can slide the force along its line of action. हम उसके force की slide को ऐसे slide करेंगे उसकी line of action. A force may be applied at any point at the given line of action without the resultant effects external to the rigid body on which it acts. इसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, if two forces acting simultaneously on a particle, it can be represented in magnitude and direction। ये फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। टू एडजस्टेंट स्लाइड, दोनों एडजस्टेंट स्लाइड्स बाय पैरेललोग्राम, देयर रिजल्टेंट में बी रिप्रेजेंटेड, उसका रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होती है रिजल्टेंट फोर्स। उसका फॉर्मूला आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये इंटरसेक्शन को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों यहाँ पे एक सर्कुलर शेप दिखाए है, एम इट इज कॉल्ड कैपिटल एम एंड ये स्मॉल एम है, दोनों के ज्वाइंट किया है, बीच में फोर्स है और यहाँ पे आर है, डिस्टेंस है। कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर द मास, पार्टिकल masses. G is the universal gravitational, its value is 6.673 into 10 raised to minus 11 m cube upon kilogram into second square. R is the distance between the particles, R दोनों के बीच का distance है for gravity on earth। W is equal to small m into G, means m is the mass of the body and G means 9.81 meter upon second square। Principle of superposition, if two equal and opposite collinear forces are added,
दो इक्वल और अपोजिट को लीनियर फोर्स ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स में से, तो देयर विल बी नो चेंज इन सिस्टम एंड पोजीशन ऑफ बॉडी। तो उसमें से उसकी सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है या उसकी बॉडी की पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि ये देखो, एक दूसरे को खींचते हैं, अंदर अंदर की तरफ पुश करते हैं, उसकी सिस्टम में या उसकी पोजीशन ऑफ बॉडी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिमिलर होता है। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। थैंक यू गाइस। मेरा ये यूट्यूब वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे मेरा लेक्चर प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।